Audio Jungle. नमस्कार साथियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एमएसएन फॉर यू में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपोकैल्सीमिया के बारे में, जो बेसिकली एक बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है जब आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर इस इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो जाता है। दोस्तों, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो था हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया हमने देखा था कि कैल्शियम क्या होता है और जो नॉर्मल अमाउंट से कैल्शियम का जो लेवल है आपकी बॉडी के अंदर जब बढ़ जाता है तो क्या क्या कंडीशन हमें देखने को मिलती है और कौन कौन से फिजिकल चेंजेस होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। उसी के ब्याप पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपोकैल्सीमिया। जब आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मल अमाउंट से कैल्शियम का जो अमाउंट है आपके ब्लड के अंदर वो कम हो जाता है। देखते हैं कितना कम होता है, क्या क्या रेंज होती है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंडीशन दोस्तों, हाइपोकैल्सीमिया हम पढ़ने जा रहे हैं। हाइपोकैल्सीमिया क्या होता है कि जब आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मल अमाउंट से जो कैल्शियम का लेवल है, जो सीरम कैल्शियम का लेवल है वो कम हो जाता है तो उसमें क्या बोलते हैं, हाइपोकैल्सीमिया। बेसिकली नॉर्मल रेंज हमने पिछले वाली वीडियो में पढ़ी थी और इसमें हम देख लेते हैं कि नॉर्मल रेंज कैल्शियम की क्या होती है। वो होती है 9.0 टू 10.5 mg/dl। ठीक है साथियों, क्या होती है 9.0 टू 10.5 mg/dl के हिसाब से हम नॉर्मल रेंज कंसीडर करते हैं जब आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर सीरम जो कैल्शियम का लेवल है वो इतना होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो इसका 9.0 है, अगर इससे नीचे 9.0 mg/dl से नीचे अगर कैल्शियम का अमाउंट कम हो जाता है तो हम कंसिडर करते हैं हाइपोकैल्सीमिया। अब देखते हैं कि कौन कौन से वो कारण हैं, कौन कौन से वो बेसिकली चीज़ें होती हैं या कौन कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं या कौन कौन सी वो डिजीज कंडीशन होती हैं जिसकी वजह से आपकी ब्लड के अंदर जो सीरम कैल्शियम का लेवल है वो कम हो जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है इनएडिक्वेट ओरल इनटेक ऑफ कैल्शियम। मीन्स जब आप प्रॉपर तरीके से कैल्शियम का इंटेक नहीं कर रहे हैं, समझ आया? जब आप प्रॉपर तरीके से कैल्शियम का इंटेक नहीं कर रहे हैं तो इसको हम बोल सकते हैं सफिशियंट, इनसफिशियंट इंटेक ऑफ कैल्शियम। नेक्स्ट है लैक्टोज इंटॉलरेंस। बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है कि वो एक कारण होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस का मतलब है कि जो ह्यूमन बीइंग या इंडिविजुअल लैक्टोज को टॉलरेट नहीं कर पाता है। क्योंकि क्या आपको पता है कि लैक्टोज यहाँ पे हम किसको कंसिडर कर रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट। किसके लिए? डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट को कंसिडर कर रहे हैं दोस्तों। तो इसके अंदर क्या होता है, जो भी ह्यूमन बीइंग डेयरी प्रोडक्ट को टॉलरेट नहीं कर पाता है तो क्या होगा, उसके अंदर कहीं ना कहीं कैल्शियम की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट के अंदर 22 से 36% कैल्शियम का अमाउंट होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है 22 से 36%। ठीक है, तो इस वजह से एक कारण ये हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स। जी बिल्कुल, कौन कौन से माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स होते हैं? माल एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि आपकी बॉडी अब कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। आप डेली इंटेक कैल्शियम का जो है वो कंटिन्यू ले रहे हैं। दूसरा क्या है कि आपकी जो बॉडी बना भी रही है कैल्शियम, विटामिन डी का सिंथेसिस भी हो रहा है, पर आपकी बॉडी उसको सही से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। और विटामिन डी का जो आपकी जो काम करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर काम करती है कि वो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन वहां पर बढ़ा देती है। तो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है दोस्तों? सबसे पहले मैं बात करूं तो एक होती है सीलियक स्प्रू, और दूसरी होती है आपकी क्रोहन डिजीज। दोनों ही क्या है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, दोनों क्या है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। अब देखिए सीलियक स्प्रू डिजीज कैसी है। सीलियक स्प्रू डिजीज का मतलब है कि जब आपकी बॉडी किसी तरह का प्रोटीन या ग्लूटीन का इंटेक करती है, ग्लूटीन का इंटेक करती है, जी हाँ, ग्लूटीन का इंटेक करती है, तो आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो तुरंत क्या करेगा, आपकी बॉडी में इफेक्ट डालेगा या आपकी बॉडी में कोई रिएक्शन शो करेगा। रिएक्शन शो इन द सेंस कि आपकी बॉडी में कोई ना कोई चेंजेस या कोई ना कोई इंजरी कोज करने की कोशिश करेगा। जैसे ग्लूटीन क्या होता है, एक तरह का प्रोटीन है। ग्लूटीन क्या है, एक तरह का प्रोटीन है जो हमें कहां पर मिलता है, हमें मिलता है ये बार्ले, वीट और राई से। जब भी आप बार्ले, वीट और राई का
इंजेस्ट करेंगे या उसको खाएंगे तो आपकी बॉडी में तुरंत क्या होगा, जो आपका इम्यून सिस्टम है वो तुरंत एक्टिवेट होगा और उसको अगेंस्ट क्या करेगा, वो एंटीबॉडी सिक्रीट करा। बेसिकली जो आपका इम्यून सिस्टम है ये कहां पर अटैक करेगा, जहां पर आपका प्रोटीन का क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन होगा, जहां पर आपका विटामिन डी इसको एब्जॉर्ब कराएगा, मींस आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या करता है दोस्तों, इंजर्ड करना स्टार्ट करता है। इंजर्ड इन द सेंस की आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लाइन होती है वहां पर क्या करेगा, इंजरी कोज कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पर जो कैल्शियम है वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्रोहन डिजीज की। आपको पता है कि ये क्या है, आईबीडी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होती है हमारी जीआई ट्रैक की, जो भी किसकी वजह से कोज हो रही है, ये भी हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से कोज हो रही है। कि इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो रहा है कि इन्फ्लामेशन हो रही है, और इन्फ्लामेशन होने की वजह से प्रॉपर तरीके से जो विटामिन का डी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रही है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, एक कारण ये हो सकता है। नेक्स्ट है इन एडिक्वेट इनटेक ऑफ विटामिन डी। आपको पता है कि विटामिन डी का काम क्या है, विटामिन डी आपकी फैट सोल्यूबल विटामिन है, और फैट सोल्यूबल विटामिन है तो क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम का जो अमाउंट है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा अगर प्रॉपर तरीके से आप विटामिन डी सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं। देखो होगा आपने कि जब आप कैल्शियम टैबलेट खाते हैं तो उसके साथ एक आपका जो कंबाइंड टैबलेट होती है वो विटामिन डी की आती है। आप जब कैल्शियम के टैबलेट खाते हैं तो उसके साथ एक विटामिन डी की जो साल्ट होता है वो उसके साथ कंबाइंड होता है, क्योंकि वो क्या करता है, उसका रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। नेक्स्ट है ईएसकेडी। अब ईएसकेडी क्या है, अब आप ये इसका मतलब है कि एंड स्टेज ऑफ किडनी डिजीज। देखिए क्या होता है ये, अब आपकी हेल्दी किडनी, दोनों किडनी के पास आपकी प्रेजेंट होता है आपके कैल्शियम रिसेप्टर, ठीक है, जो आपकी कैल्शियम जब आप इनफॉर्म जो इनएक्टिव फॉर्म में कैल्शियम को लेते हैं तो वो क्या करते हैं, कैल्शियम रिसेप्टर आपके विटामिन डी और आपके कैल्शियम को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, टर्न कर देते हैं। अब किडनी खराब हो गई है तो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, जो रिसेप्टर भी डैमेज हो जाते हैं, तो इनकी वजह से क्या होता है कि जो कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पाता है, और उसकी जगह क्या होता है, फॉस्फोरस का अमाउंट बढ़ने लगता है। अब फॉस्फोरस आपकी बॉडी के अंदर या फॉस्फेट क्या करता है, ये रेसिप्रोकल वर्क करता है, मीन अगर आपकी बॉडी के अंदर फॉस्फेट या फॉस्फोरस का अमाउंट बढ़ेगा तो क्या होगा, कैल्शियम का अमाउंट कम होगा, तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, ये ईएसकेडी भी कॉज कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन। अगर आपकी बॉडी से कैल्शियम का अमाउंट या कैल्शियम बाहर निकल रहा है, कौन कौन सी कंडीशन में निकल सकता है, किडनी डिजीज, पॉलीयूरिक फेज। पॉलीयूरिक फेज का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम है वो कम हो रहा है, क्यों, किसकी वजह से, डिप्लीशन ऑफ फॉस्फेट, इसकी वजह से, ठीक है। फॉस्फेट मतलब क्या है कि अब आपकी बॉडी के अंदर फॉस्फेट इंक्रीज हो गया, बढ़ गया है, तो जाहिर सी बात है जब आपकी बॉडी के अंदर फॉस्फेट बढ़ेगा तो क्या होगा, कैल्शियम डिक्रीज रहेगा, क्योंकि क्या करता है ये, कैल्शियम के रिडक्शन को या कैल्सिट्रोल क्या करता है, रिडक्शन ऑफ कैल्सिट्रोल, ये कैल्सिट्रोल को क्या करता है, रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से कैल्शियम का प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पाता। नेक्स्ट बात करते हैं डायरिया। डायरिया वन ऑफ मोस्ट कोज हो सकता है। नेक्स्ट है स्टेटोरिया। स्टेटोरिया का मतलब होता है कि ऑयली स्टूल। क्या मतलब है, ऑयली स्टूल। अब क्या हो रहा है यहां पर, इसका मतलब है कि डिप्लीटेशन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन। यहां पर क्या हो रहा है, जो फैट सोल्यूबल विटामिन है उसका डिप्लीशन मतलब कम हो रही है। अब क्या होगा यहां पर, अब जो आपकी फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सी होती है, फैट सोल्यूबल विटामिन होती है आपकी ए, डी और ई और के, ये आपकी क्या होती है, फैट सोल्यूबल विटामिन होती है। नेक्स्ट है आपका वुंड ड्रेनेज, स्पेशली जब आपके जीआई के अंदर कोई घाव हो गया है, कोई इंजरी हो गई है और वहां पे कंटिन्यूस सिक्रीशन हो रहे हैं, और वुंड की वजह से क्या हो रहा है कि प्रॉपर तरीके से जो वहां ड्रेन निकलता जा रहा है, क्यों, क्योंकि उस ड्रेन में आपका जो कैल्शियम है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, इस वजह से जो वुंड ड्रेनेज है वो भी अफेक्ट करता है आपके कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को। नेक्स्ट बात करते हैं कंडीशन दैट डिक्रीज द आयनाइज फ्रैक्शन ऑफ कैल्शियम मीन्स हाइपर प्रोटीनीमिया। हाइपर प्रोटीनीमिया का मतलब होता है कि जब आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा हो गया है, मीन्स एल्ब्यूमिन के साथ क्या कर रहा है, ये बाइंड कर रहा है,
एल्ब्यूमिन के साथ कैल्शियम क्या करता है, बाइंड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है आपकी इनएक्टिव फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इनएक्टिव फॉर्म। तो क्या होगा, ये आपकी बॉडी से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है एल्केलोसिस। अब एल्केलोसिस क्या है, ये एल्केलोसिस क्या करता है आपकी बॉडी के अंदर, जब आपका पीएच ज़्यादा रहेगा, हाई, तो ये क्या करता है, आपके सिट्रेट अमाउंट को इफेक्ट करता है, और साथ में ये प्रोटीन के साथ कैल्शियम को बाइंड कर देता है। कैल्शियम के साथ क्या करता है, बाइंड करता है। तो यहाँ भी क्या होगा, ये अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है मेडिकेशन सच है कैल्शियम चिलेटर। मेडिकेशन कौन से, सिट्रिक एसिड मैक्सिन होगी, टेट्रासिज्म साल्ट हो गई, ये मेडिकेशन क्या है, ये क्या करती है, कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाती है और ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होने में, आपके ऑर्गन्स में, आपके बोन्स के अंदर एब्जॉर्ब होने से उसको प्रिवेंट करती है। तो कौन सी मेडिसिन है वो, चिट्रेट, सिट्रेट एसिड और टेट्रासीजियम साल्ट, ये वो मेडिकेशन होती हैं जो बाइंड करती हैं, बाइंड विद कैल्शियम। तो कैल्शियम को ये एब्जॉर्ब नहीं होने देती। एक कारण है हमारा एक्यूट पैनक्रेटाइटिस। नेक्स्ट है हाइपरफॉस्फेटीमिया। अब ये देखो, ये आपको सबको पता है कि जो ये किस तरीके से वर्क करता है, रेसिप्रोकल रिएक्शन के थ्रू, रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल, या इसको हम बोल सकते हैं काउंटर इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको हम, काउंटर इफेक्ट। क्योंकि जब आपकी बॉडी के अंदर फॉस्फेट बढ़ेगा तो काउंटर इफेक्ट के थ्रू क्या करेगा, कैल्शियम को डिक्रीज कर देगा। क्या कर देगा, कैल्शियम को डिक्रीज करता है। क्योंकि ये फॉस्फेट क्या करता है, ये आपकी जो किडनी होती है वहां पर आपके क्या होते हैं कि कैल्शियम रिसेप्टर होते हैं जो रिलीज करते हैं कैल्सिट्रोल, कन्वर्ट होने के लिए किसमें, कैल्शियम में। तो उस कैल्सिट्रोल को क्या कर देगा, ये उसके प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से कैल्शियम का अमाउंट कम होता है। नेक्स्ट है इमोबिलिटी। जब आप इनएक्टिव फेज में होते हैं कि तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, ऑस्टियोक्लास्ट प्रोसेस होती है। ऑस्टियोक्लास्ट प्रोसेस का मतलब है कि आपकी बोन को कैल्शियम रिअब्जॉर्प्शन ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, इमोबिलिटी कॉज कर सकती है, हाइपोकैल्सियम। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड। मोस्ट कॉमन कॉज, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, पैराथायरॉइड ग्लैंड डिस्ट्रक्शन या रिमूवल। अब देखो, अगर किसी पेशेंट की क्या हुई है, थायराइडेक्टमी हुई है और एक्सीडेंटली क्या किया उसने, जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है उसको रिमूव कर दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, इडियोपैथिक कॉज। इडियोपैथिक क्या बोलते हैं, इडियोपैथिक कॉज, कि उसने क्या किया, एक्सीडेंटली जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है उनको रिमूव कर दिया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, पैराथायरॉइड ग्लैंड जो हमारा पैराथायरॉइड हार्मोन होता है कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, हमारे कैल्शियम प्रोडक्शन की, जो रेगुलेट करता है हमारे कैल्शियम को और हमारे फॉस्फोरस को। ठीक है, तो एक वे ये हो सकती है कि आपने क्या किया है, या आप किसी सर्जन ने एक्सीडेंटली रिमूव कर दिया है किसको, पैराथायरॉइड ग्लैंड को, जो हमारे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल और रेगुलेट करता है हमारे फॉस्फोरस और हमारे कैल्शियम को। एक कारण होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं असेसमेंट फाइंडिंग्स। मतलब क्या है कि कौन कौन से वो साइन एंड सिम्टम्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं हमारी बॉडी में, अगर कैल्शियम का अमाउंट कम हो जाए तो हमें कौन कौन से वो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं डिक्रीज हार्ट रेट। क्योंकि क्या होगा, आपके मसल्स कॉन्ट्रेक्शन जो होंगे वो कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से पेशेंट का जो हार्ट रेट है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। क्या हो जाएगी दोस्तों, डिक्रीज। नेक्स्ट है हाइपोटेंशन। ब्लड जो कार्डियक आउटपुट है वो भी कम हो जाएगा क्योंकि कॉन्ट्रेक्शन कम आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या कॉज हो सकता है, हाइपोटेंशन। डिमिनिश पेरिफेरल पल्स। डिमिनिश का मतलब होता है एब्सेंट। जी बिल्कुल, क्या हो रहा है, एब्सेंट या डिक्रीज बोल सकते हैं, एब्सेंट पेरिफेरल पल्स। जी बिल्कुल, पेरिफेरल पल्स हैं आपको एब्सेंट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम ज्यादा अफेक्ट नहीं होने वाला है क्योंकि कुछ कारण हो सकते हैं कि जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट होता है। वो कौन सा कारण है साथियों, वो होता है सबसे पहले आपका टिटैनी। अगर टिटैनी, ये जब आपकी स्केलेटन मसल्स के अंदर अचानक से क्या होने लगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन आने लगे या एक तरीके के क्रैम्प आने लगे, तो उस वजह से क्या होता है कि जो हमारी स्केलेटन मसल रेस्पिरेटरी के अंदर होती है वो भी अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट होने लगता है। दूसरा, सीजर की वजह से भी क्या हो सकता है, एक ये जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है कभी कभी अरेस्ट में भी जा सकता है, फेल भी हो सकता है, या पेशेंट का जो रेस्पिरेशन है वो डिक्रीज हो सकता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूरोमस्कुलर। न्यूरोमस्कुलर में इरिटेबल मसल्स।
ट्विच मतलब क्या है, सडनली इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन आना, समझ आया। ट्विचिंग का मतलब होता है सडन इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सडन इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन आना, मसल क्रैम्प आ सकते हैं, टिटेनिया हो सकता है स्केलेटल मसल में, तुरंत क्या हो सकते हैं वो वीकनेस हो सकती है, सीजर्स आ सकते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट हम पेनफुल मसल स्पान ड्यूरिंग रेस्ट फेज, जब आप रेस्ट फेज में होंगे, ड्यूरिंग स्लिप होंगे या आप आराम कर रहे होंगे, तो उस टाइम पे क्या आएंगे पेशेंट को, काफ मसल्स और फुट में क्रैम्प आएंगे ड्यूरिंग रेस्ट फेज। ठीक है, नेक्स्ट पैरेस्थीसिया मींस नंबनेस देखने को मिलेगी। नंबनेस कहां पर देखने को मिलेगी, ओवर द लिप, फेशियल फेस और हमारे गम्स। ठीक है, यहां पे आपको नमनेस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्स। जो आपके डीप टेंडन रिफ्लेक्स है उसमें ज्यादा क्या होंगे, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स आएंगे, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एंजाइटी, इरिटेबिलिटी और पेशेंट को कंफ्यूजन की स्टेज भी हो सकती है, कंफ्यूजनल स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें हमें दो साइन देखने को मिलते हैं, पॉजिटिव टोर्सो साइन और च्वेस्टिक साइन। अब देखिए क्या होता है पॉजिटिव टोर्सो साइन। पॉजिटिव टोर्सो साइन का मतलब होता है कि जब आपकी फेशियल मसल अचानक से क्या करें, हाइपर एक्साइटेबिलिटी करने लगे। जो फेशियल नर्व होती है, जो हमारी सेवंथ क्रेनियल नर्व होती है, जब उसके अंदर हाइपर एक्साइटेबिलिटी होने लगती है तो हमारे फेस में क्या होने लगते हैं, कॉन्ट्रेक्शन आ जाते हैं। अब कॉन्ट्रेक्शन देखो कैसे आते हैं वो, ये हमें क्या करना है कि जो हमारा फ्रंट ईयर है, हमें असिस्ट कैसे करते हैं, जो हमारा ईयर है कोई भी साइड का, अफेक्टेड साइड का, तो हमें वहां से क्या करना है, हमारे फ्रंट ईयर के फ्रंट पॉइंट पर हमें क्या करना है, 2 सेंटीमीटर आगे, 2 सेंटीमीटर जस्ट आगे हमें क्या करना है, जेंटली टैप करना है। टैप करने के बाद क्या होगा, पेशेंट को तुरंत से क्या होगा, यहाँ पर इस जगह ये पॉइंट आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, जेंटली या हम लाइटली टैप करेंगे तो फेशियल मसल इस तरीके से पेशेंट को क्या होगा, यहाँ पर पेशेंट को कॉन्ट्रैक्शन आएंगे या यहाँ पे पेशेंट का क्या हो जाएंगे, क्रैम्प आ जाना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा, पेशेंट की जो मसल्स हैं वो एकदम से स्टिफ हो जाएंगी या स्पाज्म हो जाएगा वहां पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं च्वेस्टिक साइन, सॉरी टॉर्सो साइन। टॉर्सो साइन में जब पेशेंट को क्या होगा, जब आप बीपी कफ इन्फ्लेट सॉरी अप्लाई करेंगे तो पेशेंट का, जब भी आप सिस्टोलिक प्रेशर पेशेंट को इंड्यूस करते हैं तो पेशेंट का जो मेटाकार्पल है, जो मेटाकार्पल है, जो आपकी रिस्ट बोन है, जो आपकी फैलेंजिस होती है, इसमें क्या हो जाएगा, स्पाज्म फील होगा, पेशेंट का स्पाज्म फील होगा, जिसकी वजह से फिंगर स्ट्रेट हो जाएंगी और उसकी जो एल्बो सॉरी जो आपकी रिस्ट है वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टॉर्सो साइन। ये होते हैं जब किसी पेशेंट में कैल्शियम की कमी होने लगती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईसीजी चेंजेस क्या क्या आने वाले हैं। ईसीजी चेंजेस में हम देखेंगे कि पेशेंट को सबसे पहले आप देखेंगे कि पेशेंट का जो क्यूटी इंटरवल है, जो ईसीजी के अंदर क्यूटी इंटरवल होता है, जैसे ये हमारा हो गया पी क्यू आर एस और ये हो गया हमारा टी। ठीक है, ये हमारी नॉर्मल रिदम हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी, जिस हाइपोकैल्सीमिया में क्या होता है। अब देखिए ये पी रिदम हो गया हमारा, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ये एस हो गया और ये टी। अब देखिए ये गैप देखिए और ये गैप देखिए, ठीक है, यहां से ये वाला गैप, ये वाला और ये वाला, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोलोंग, प्रोलोंग क्यूटी इंटरवल। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एसटी इंटरवल। जो एसटी इंटरवल है ये भी आपको क्या नजर आने वाला है, ये भी प्रोलोंग नजर आने वाला है। अब यहां पर देखिए कितना गैप है, ये देखिए ये नॉर्मल रिदम है और ये वाला हमारा क्या है, एब नॉर्मल रिदम, जहां पे हमारी क्या टी वेव से और एस वेव तक कितना गैप आना है, ये ऊपर वाला मेजर करिए आप और ये वाला देखिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एसटी इंटरवल। तो इसमें हाइपोकैल्सीमिया में सिर्फ आपको क्यूटी और एसटी इंटरवल क्या होगा, प्रोलोंग नजर आने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू जाते हैं, इसलिए मैंने इमेज बेसिस के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश की। ये नेक्स्ट हमने पिछली वीडियो में हाइपरकैल्सीमिया के बारे में बताया, जिसमें मैंने बहुत सारी ईसीजी की इमेज के साथ आपको चीज बताने की कोशिश की थी। तो यह है क्या है, एसटी हमें प्रोलोंग नजर आने वाला है। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं हम क्या क्या इंटरवेंशन हो सकते हैं, कौन कौन से मैनेजमेंट है वो जिससे हम क्या है कि हाइपोकैल्सियम को ट्रीट कर सकते हैं। आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट को प्रॉपर तरीके से विटामिन डी का इंटेक नहीं करा तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पेशेंट को विटामिन डी सप्लीमेंट या कैल्शियम ग्लूकोनेट 10% हमें प्रिपेयर करके रखना होगा, पेशेंट सीवियर हाइपोकैल्सीमिया में है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन डी की। तो आपको क्या करना है, पेशेंट को कैल्शियम सप्लीमेंट देना है, विटामिन डी ओरल दे सकते हैं आप, और कैल्शियम ग्लूकोनेट दे सकते हैं इंट्रावेनसली। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्शियम इंट्रावेनसली वार्म इंजेक्शन। जब आप किसी पेशेंट को कैल्शियम इंजेक्शन देने जा रहे हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम क्लोराइड जो देने जा रहे हैं आप कैल्शियम को इंक्रीज करने के लिए, तो वो आपको जेंटली आपको उसको वार्म करना है पेशेंट की बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। समझ आया? अब बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कैसे आप उसको वार्म करेंगे, वो पेशेंट की बॉडी के कॉन्टेक्ट में आप इंजेक्शन को आप रख सकते हैं, जिससे उसका टेम्परेचर जो है बॉडी के अकॉर्डिंग मेंटेन हो सकता है। तो हमें क्या करना है, बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उस सॉल्यूशन को हमें मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडमिनिस्टर मेडिकेशन दैट इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। अब वो कौन कौन सी मेडिकेशन है, हाइड्रोक्सी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करती है, फॉस्फोरस के अमाउंट को कम कर देती है। काउंटर इफेक्ट है, क्योंकि फॉस्फोरस आपकी बॉडी में कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के अंदर काउंटर इफेक्ट के थ्रू कैल्शियम का अमाउंट बढ़ने लग जाता है। तो ये क्या कर रहे हैं, तो हमें क्या देना है पेशेंट को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो रिड्यूस करती है आपके फॉस्फोरस को। और फॉस्फोरस का क्या होगा, अगर फॉस्फोरस कम होगा तो काउंटर इफेक्ट के थ्रू आपका कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन डी सप्लीमेंट्स आप ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वर्क करेगी और वर्क करने के साथ आपके कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोवाइड क्वाइट एनवायरमेंट। क्वाइट एनवायरमेंट, क्योंकि पेशेंट को क्या हो रहा है कि पेशेंट के ब्रेन के अंदर भी कैल्शियम का अमाउंट कम होता है, पेशेंट को क्या होता है, कंफ्यूजन, इरिटेशन और पेशेंट को एंजाइटी होती। तो उसको काम करने के लिए, पेशेंट को स्टेबल करने के लिए हमें क्या करना है, पेशेंट का काम एनवायरमेंट हमें प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट हमें इनिशिएट सीजर प्रिकॉशन। अगर पेशेंट को सीजर आने की चांसेस हैं तो आपको पेशेंट को एक सेफ्टी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। अगर पेशेंट बेड पे तो उसकी साइड रेल्स आपको लगा देनी है और कोई भी ऑब्जेक्ट वहां पर ऐसा नहीं रखना है जिससे पेशेंट को इंजरी हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूव द क्लाइंट केयरफुली, क्योंकि पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो सकता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि जब भी आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम का अमाउंट ज्यादा या कम होगा तो पेशेंट को पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कीप 10% ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट आपको तुरंत प्रिपेयर करके रखना है। आपको इन्फ्यूजन बनाना है, इन्फ्यूजन बनाइए। आपको इन्फ्यूजन नहीं बनाना है, आप तो स्लोली आप इंजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको पेशेंट को क्लोजली मॉनिटर करना है। किसके लिए, कि पेशेंट को तुरंत आपका जो कैल्शियम का अमाउंट है वो एकदम से पीक लेवल पे ना जाए और अचानक से उसका जो हाइपर कैल्शियम शिकायत ना हो। तो हमें क्या करना है, अगर पेशेंट को हाइपोकैल्शियम की सीवियर स्टेज में है तो आपने 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट तुरंत प्रिपेयर करके रख लेना है, जिससे क्या है कि पेशेंट को फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सके। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू कंज्यूम फूड हाई इन कैल्शियम। पेशेंट को एजुकेट करना है, पेशेंट के अटेंडेंट को एजुकेट करना है कि जो पेशेंट को आप कैल्शियम रिच डाइट दें, कि पेशेंट का जो हमें कैल्शियम लेवल है उसको इंक्रीज करना है। तो दोस्तों ये कंडीशन थी हमारी हाइपोकैल्सीमिया। आशा करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा समझ होगी। जितना भी ये डाटा है एनक्लेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सारा कुछ कवर किया हुआ है, जिससे क्या है कि आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो। और हम ये पूरी सीरीज लेके चल रहे हैं फंडामेंटल्स की, जिसके अंदर मैं 1 बाय 1 सारी कंडीशन कवर करने वाला हूँ। और आप जुड़ रहे हैं हमारी वीडियो के साथ, जिससे क्या है कि आपकी जो सारी जो डाउट हैं, जितनी भी मैं कंडीशन आपको सामने लेकर आ रहा हूँ, वो आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर आपका कोई डाउट है, आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो आपका नहीं हो पाया, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।